तो फ्रेंड्स आ गया हूं मैं आपके सामने करंट अफेयर्स का कुछ क्वेश्चन लेके, जो कि बहुत ही आसान है। आप इनमें से अगर 5 सवालों का जवाब दे देते हो तो आप बहुत ही ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट हो। तो चलो मैं देखता हूं कि आप 10 में से कितने सवालों का जवाब देते हो। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के सीजेआई कौन है। तो पहला ऑप्शन है संजय मल्होत्रा, दूसरा ऑप्शन है संजीव खन्ना, तीसरा ऑप्शन है आदिल खान और चौथा ऑप्शन है सुनील गावस्कर। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा संजीव खन्ना। तो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। तो गाइज हम सभी जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में बिहार के राज्यपाल को बदल दिया गया था। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है आरिफ मोहम्मद खान, ऑप्शन नंबर दूसरा है ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन नंबर तीसरा है संजय मल्होत्रा और ऑप्शन नंबर चौथा है अमित बड़ाना। तो गाइज अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ऑप्शन नंबर ए मतलब आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, अगले सर्वोच्च न्यायालय के सीजेआई कौन होंगे। तो गाइस ये क्वेश्चन करंट का नहीं बल्कि फ्यूचर का है। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है बी आर गवई, ऑप्शन नंबर बी आर अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी बी आर राजीव, ऑप्शन नंबर डी बी आर नारायण। तो गाइस वर्तमान के सर्वोच्च न्यायालय के सीजेआई संजीव खन्ना के बाद अगले सीजेआई बी आर गवई बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, नौसेना, वायुसेना और थल सेना का चीफ कमांडर कौन होता है। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है विदेश मंत्री, ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तो गाइज हम सभी जानते हैं कि नौसेना, वायुसेना और थल सेना का चीफ कमांडर राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो गाइज अब आपके सामने 5वां क्वेश्चन आया है कि संसद का सदस्य बिना निर्वाचित हुए कितनी अवधि के लिए कार्यरत रह सकता है। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है 3 महीना, ऑप्शन नंबर बी 6 महीना, ऑप्शन नंबर सी 9 महीना और ऑप्शन नंबर डी 1 महीना। तो गाइज हम सभी जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य निर्वाचित हुए बिना संसद का सदस्य बनता है तो उसे 6 महीने के अंदर अपना निर्वाचन संपन्न करना होता है, यानी कि 6 महीने के अंदर उसे सदस्यता हासिल करनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी 6 महीना सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है। तो गाइज राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन 108 अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 52, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 65, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 75 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 82। तो गाइज राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के द्वारा की जाती है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, एंग्लो इंडियन की सीट को लोकसभा से कब खत्म कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए 2018, ऑप्शन नंबर बी 2019, ऑप्शन नंबर सी 2020, ऑप्शन नंबर डी 2021। तो गाइज हम सभी जानते हैं कि 104वां संविधान संशोधन करके लोकसभा से एंग्लो इंडियन की सीट को खत्म कर दिया गया है, यानी कि लोकसभा की अधिकतम सीट 552 हो सकती थी, लेकिन वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सीट 550 हो सकती है और वर्तमान में अभी लोकसभा की सीट 543 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, प्रधानमंत्री क्या होता है। तो गाइज ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन देख के समझना होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है विपक्ष दल का नेता, ऑप्शन नंबर बी बहुमत दल का नेता, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा का सदस्य और लास्ट ऑप्शन नंबर डी लोकसभा का सदस्य। तो गाइस हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, इसके साथ साथ लोकसभा में बहुमत दल का नेता भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों आंसर होगा। आपके सामने जो आंसर रहेगा आप वही आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, आप किस चीज की तैयारी करते हो। तो गाइज ये क्वेश्चन कोई पढ़ाई का नहीं बल्कि आपके जिंदगी का सवाल है। आप एसएससी का तैयारी करते हो, ऑप्शन नंबर बी बीएसएससी का तैयारी करते हो, ऑप्शन नंबर सी एनटीपीसी या फिर आप किसी अन्य चीज की तैयारी करते हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे, हम आपकी सेवा में हमेशा खड़े हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।